राजभर समाज में चेतना तो बड़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजभर समाज अकेला केवल रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। उसको तो सहयोग लेना पड़ेगा। ओम प्रकाश बहादुर आदमी है, हिम्मती आदमी है, जिधर रहते हैं उसमें वो इजाफा करने के माहिर हैं, अपने बोली के धनी हैं, अपने कर्तव्य के धनी हैं, माहौल को बनाने के धनी हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी आज हमारी मुलाकात मानववादी चिंतक माननीय जगन्नाथ कुशवाहा जी से हुई है। विस्तार भारत पे आपका स्वागत है और कुछ चर्चा करेंगे आज की राजनीति पे, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, और साथ ही साथ अगर हम केंद्रित रहेंगे तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी अहम भूमिका है। और साथ साथ इधर देखा जा रहा है कि बिहार में वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में आप कितना वजन देते हैं, ओम प्रकाश राजभर कितने प्रभावी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। उनके कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं और भाजपा की जो फीडिंग है उसका उनको लाभ मिल रहा है। तो इस लाभ को भुनाना जितना बढ़िया ओम प्रकाश जी जानते हैं, शायद अभी तो उत्तर प्रदेश का कोई राजनीति में वो क्षमता नहीं है। ओम प्रकाश जी को सत्ता का सहयोग है और सत्ता के सहयोग से वो अपने काम को बनाने में लगे हैं। निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी राजभर समाज की, वह ओम प्रकाश राजभर की वजह से पूरी हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इतिहास है कि राजभर समाज इस देश का हुक्मरान समाज रहा है। और ये जो आर्यावर्त है जिसको कहा जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो 2000 साल पहले से लेके 15वीं सदी तक कहीं न कहीं राजभर समाज की डायनेस्टी रही हैं, इतिहास भरा पड़ा है। तो वो भीड़ तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से आती है, कभी बसपा में इस तरह की भीड़ आती थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज जग गया है? राजभर समाज, राजभर समाज में चेतना तो बड़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजभर समाज अकेला केवल रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। उसको तो सहयोग लेना पड़ेगा, चाहे गठबंधन करके सहयोग लें, चाहे पलटी मार करके सहयोग लें, जैसे भी हो समाज को, सारे समाज को लेने के लिए तो गठबंधन करना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये जो ओबीसी का समाज है, जिसमें कि राजभर समाज भी आता है, ये शासक कौम तो था ही, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिनके शासक, जिनका समाज नहीं रहा है, तिकड़म और फरेब से जो राजनीति करते रहे हैं, आज तो वो आगे हैं। और लेकिन जो ज़मीनी लोग हैं, जिनका इतिहास है, वो बहुत पिछड़े कहला रहे हैं। तो चेतना जितना बढ़ेगा उतना ही फायदा बढ़ेगा। ओम प्रकाश राजभर इधर मिल्कीपुर चुनाव पे, जो उपचुनाव हो रहा है, खूब बयान दे रहे हैं और जैसे लगता है कि यह चुनाव इन्हीं के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। बीजेपी से ज़्यादा बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। तो क्या लगता है, भाजपा को खुश कर रहे हैं कि कोई और बात है? बाकी लोग डरे हुए हैं, उनको बयान देने आता है लेकिन दे नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश बहादुर आदमी है, हिम्मती आदमी है, जिधर रहते हैं उसमें वो इजाफा करने के माहिर हैं, अपने बोली के धनी हैं, अपने कर्तव्य के धनी हैं, माहौल को बनाने के धनी हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ये अभी पिछले दिनों बयान दिया था कि यदि एनडीए बिहार में उनको सीटें नहीं देगी तो वो खुद उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां उनकी पार्टी का जनाधार है।
तो ऐसा क्या लगता है कि एनडीए इनको कुछ वहाँ सीटें देगी? पिछली बार तो धोखा दिया, उनको पार्लियामेंट में एक सीट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया। इस बार क्या लगता है कि ओम प्रकाश की कुछ कदर बिहार में एनडीए करेगा? ओम प्रकाश को एनडीए से टिकट लेकर घाटा होगा, लेकिन खुद को अपने आप को खड़ा करके जो वो माहौल तैयार करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की छोटी पार्टियों को जो नेतृत्व हैं, बड़ी जातियां इनको स्वीकार नहीं करती हैं। अब तक तो यही रहा है। और जैसे बसपा बहुजन समाज पार्टी का पराभव हो गया, एक चीज़ और इस समय बहुत चल रहा है कि एनडीए के बहुत सहयोगी थी अपना दल एस अनुप्रिया पटेल जी, दूसरा निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद। तो अनुप्रिया पटेल और उनके हस्बैंड जो मंत्री हैं यहाँ पे आशीष पटेल, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, दोनों फायर हैं। कहीं न कहीं उनके बयानबाजी में ये दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको हजम कर गई है इसलिए छटपटाहट हो रही है, या इनकी नहीं सुनी जा रही है, उपेक्षा हो रही है? इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अनुप्रिया जी हों या निषाद जी हों, इनका ज़मीन खोखला है। ये जो कुछ भी आज चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भाजपा की देन है। इनके कर्तव्य का कोई देन नहीं है, क्योंकि इनका ज़मीनी कोई होमवर्क नहीं है। आज ये भाजपा छोड़ करके आए, एक सीट भी इनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन ओम प्रकाश इनसे बेहतर हैं। ओम प्रकाश को सीटें नहीं देंगे तो खेल लोगों का बिगाड़ देंगे, लेकिन अपना खेल बना करके वो आगे निकल आएंगे। कुछ ऐसा लगता भी है कि ओम प्रकाश राजभर की हैसियत इन दोनों नेताओं से बहुत बड़ी है, क्योंकि इनके संगठन में भी ताकत है और खुद की ताकत ये दिखाते रहते हैं और डरते नहीं हैं। अपनी विचारधारा के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए, समाज के हित के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। तीसरी बात ये हम आपको कह रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव कौन जीतेगा? देखिए, ये बाई इलेक्शन तो सत्ता का चुनाव होता है और ग्रास रूट पर जिसके वॉलंटियर्स होते हैं उसके लिए ये सरल होता है। तो ये लड़ाई तो भाजपा बनाम सपा होगी और सपा हारेगी नहीं, उसको हराने की पूरी कोशिश सत्ता के बल पर किया जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो क्या लगता है कि यहाँ भी कुछ सरकारी साधन, प्रसाधन और प्रशासन का उपयोग किया जाएगा? इसलिए कि उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और शासन उनके पक्ष में खड़ा है, अधिकारी उनके पक्ष में हैं। और सपा में बात तो बहुत अच्छा पीडीए की चला रहे हैं वो, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन बूथ स्तर पर नहीं है। सपा का बूथ स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ सकता है मिल्कीपुर में। ये माननीय जगन्नाथ कुशवाहा का असेसमेंट है। दूसरा एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप तो भविष्य के दृष्टा भी रहे हैं, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। आने वाले 2027 तक भाजपा की स्थिति क्या रहेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी अब सर्वाइव कर सकती है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने इतनी गलतियां की हैं, बाबा साहब का मिशन कह करके इंडिविजुअल मिशन उन लोगों ने चलाया है। अगर वास्तव में 4 बार के शासनकाल में भाजपा को स्पेस नहीं देती बहुजन समाज पार्टी, तो आज भाजपा देश में राज नहीं कर पाती। शिक्षा मंत्रालय भाजपा ने लिया, स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा ने लिया, हमारे सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों को 4 बार के शासनकाल में बसपा ने ज़मीन पर नहीं उतारा, उनको पाठ्यक्रम में नहीं लाया, लोग नहीं जान सके कि महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि 2027 में क्या होगा, तो 2027 में
भाजपा उत्तर प्रदेश में जमीन पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसका जो सेफ्टी वाल्व है वही उसको विजय श्री कहीं दिला सकता है, वरना लड़ाई यहाँ पर जो भी होगी 27 में सपा को कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी स्नेह ताकतवर हो रही है, ऐसा आपको लगता है? जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये एकदम अंतिम सवाल। राजनीतिक भविष्य जो आज है वही कल भी रहेगा, बेहतर रहेगा। जिसको भी अपनी राजनीति में तकमा लगाना है तो उसको उसकी ज़रूरत होंगे ओम प्रकाश राजभर। तो सुना साथियों, आपने, ये थे माननीय जगन्नाथ कुशवाहा जी। महान चिंतक हैं, मानववादी चिंतक हैं। तो जगन्नाथ कुशवाहा जी, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।